नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संबंधों का नया ट्रेंड नैनोशिप। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों का मतलब और उनका दायरा लगातार बदलता जा रहा है। जहां पहले रिश्ते जन्म जन्मांतर का वादा होते थे, वहीं अब उन्हें नए आम और नई परिभाषाएं दी जा रही है। इसी कड़ी में एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, नैनोशिप, नैनो रिलेशनशिप। आखिर ये नैनोशिप है क्या? क्या ये रिश्तों का विकास है या उनके खत्म होने की शुरुआत? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में संबंधों के बारे में एक नए शब्द पर नजर पड़ी, नैनोशिप। कुछ साल पहले भारत की सड़कों पर नैनो नाम से एक कार उतारी गई थी। सोचा गया था कि आम मध्यम वर्ग, जिसके परिवार में 4 सदस्य यानी कि पति पत्नी 2 बच्चे होते हैं, उनके बीच यह कार खूब लोकप्रिय होगी। मगर ऐसा नहीं हो सका। आज यह कार कहीं कहीं ही दिखाई पड़ती है। इसी तरह नैनो पार्टिकल के बारे में भी सुना है, लेकिन नैनोशिप, वह भी स्त्री पुरुष संबंधों में। आखिर यह क्या है, ढूंढने लगी। पता चला कि इसका मतलब है जुड़ाव का बहुत छोटा समय। किसी अजनबी से कोई बातचीत, मुस्कुराना, इसमें कोई उम्मीद नहीं छिपी होती। न ही ऐसी किसी बातचीत या मुस्कुराहट को गंभीर संबंध में बदलने की ख्वाहिश होती है। इसे जानकर ऐसा लगा कि आखिर इसमें नया क्या है। कई बार हम राह चलते हों ही किसी से नमस्ते करते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, हेलो हाय करते हैं। नैनोशिप एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म होता है। यह दोस्ती, रोमांस या किसी भी प्रकार की भावना से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। आज के डिजिटल युग में लोग बिना किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के रिश्तों में आते हैं और जल्द ही आगे बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और तेज़ी से बदलते लाइफ स्टाइल ने इंस्टेंट कनेक्शन और इंस्टेंट ब्रेकअप को बढ़ावा दिया है। लोग अब रिश्तों को छोटी अवधि के लिए जी रहे हैं, जिसे हम नैनोशिप कह सकते हैं। आज के युवाओं के लिए रिश्ते किसी बंधन से कम और एक अनुभव से ज़्यादा हो गए हैं। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। डिजिटल कनेक्शन, सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ने रिश्तों को अस्थायी बना दिया है। करियर और इंडिपेंडेंट, लोग अब पहले खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं। और इसका तीसरा कारण है कमिटमेंट फोबिया, लोग लंबे रिश्तों में फंसने से डरते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ही रिश्ते में बंधकर रहना अब कई लोगों का पुराना कॉन्सेप्ट लगता है। आज के समय में जब न नौकरियां अस्थायी हैं, न निवास और न कोई संबंधी, यह भी देखने में आया है कि लोग जीवन में अब अस्थायित्व की मांग भी नहीं करते। इसलिए हो सकता है कि उन्हें नैनोशिप पसंद आ जाए। बताया जा रहा है कि नैनोशिप 2025 का सबसे बड़ा ट्रेंड बनने जा रहा है, क्योंकि अब तक प्रचलित प्रेम रोमांस के तरीकों में युवाओं को बहुत उलझन महसूस होती है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो क्या नैनोशिप सही है या गलत? फायदे के बारे में इसके जाने तो इमोशनल बर्डन कम होता है, अपने करियर और गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन और नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। नुकसान की बात करें तो भावनात्मक स्थिरता पर असर पड़ सकता है, रिश्तों में गहराई और समझदारी की कमी हो सकती है, अकेलेपन और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। नैनोशिप कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो लोगों की मानसिकता, सेहत पर असर डाल सकता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अस्थायी रिश्ते सिर्फ एक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन जीवन में गहरे रिश्तों की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का रिश्ता अपनी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप नैनोशिप को चुनते हैं तो यह समझना जरूरी है कि आप भावनात्मक रूप से इसे कैसे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप इसे एक एक्सपीरियंस की तरह देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार अस्थिर महसूस कर रहे हैं तो शायद आपको ज़्यादा अस्थायी रिश्तों की ज़रूरत है। रिश्ते चाहे छोटे हो या लंबे, सबसे ज़रूरी यह है कि वे आपको खुशी दे और आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाए। तो ये था नैनोशिप का पूरा सच। क्या आपको लगता है कि यह आज की ज़रूरत है या रिश्तों का बिखराव? हमें कमेंट में बताएं और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, जहां हम आपको इसी तरह के दिलचस्प और ट्रेंडिंग विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।